आज की कहानी भारत का संविधान बनाने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की है। दिलचस्प बात यह है कि भारत की दो महान शख्सियत भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच कभी नहीं बनी। दोनों महान व्यक्तियों के बीच कई मुलाकातें हुई, लेकिन वह अपने मतभेदों को कभी नहीं बांट पाए। आज़ादी से 2 दशक पहले अंबेडकर ने अपनी आप को अपने अनुयायियों के साथ स्वतंत्रता आंदोलन से अलग थलग कर लिया था और उनकी तरफ से बोलने के उनके दावे को अंबेडकर ने एक तोड़ जोड़ की रणनीति मानते थे। गांधी जी के ऊपर जब 14 अगस्त 1931 को गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई तो गांधी जी ने उनसे कहा था, मैं अछूतों की समस्या के बारे में तब से सोच रहा हूँ जब तक आप पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे ताजुब है, इसके बावजूद आप मुझे उनका हितैषी नहीं मानते हैं। धनंजय कीर अंबेडकर की जीवनी डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में लिखते हैं, अंबेडकर ने गांधी जी से कहा था, आपने कांग्रेस सदस्य होने के लिए खादी पहनने की शर्त के बजाय छुआछूत निवारण को पहली शर्त रखा होता। किसी भी व्यक्ति को जिसने अपने घर में कम से कम एक अछूत व्यक्ति या महिला को नौकरी नहीं दी या उसने एक अछूत व्यक्ति के पालन पोषण का बीड़ा न उठाया हो, उसने कम से कम सप्ताह में एक बार किसी अछूत व्यक्ति के साथ खाना न खाया हो तो उसे कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आपने कभी भी किसी जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित नहीं किया, ऐसा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महात्मा जी से कहा था। और जो मंदिरों में अछूतों के प्रवेश का विरोध करते देखा गया, उनके ऊपर भी कभी आपने कोई ताजुब वाली बात नहीं कही थी। 26 फरवरी 1955 में जब बीबीसी ने अंबेडकर से गांधी के बारे में उनकी राय जाननी चाहिए, इन माय जजमेंट इन एपिसोड अंबेडकर कह रहे थे, मुझे इस बात पर काफी हैरानी होती है कि पश्चिमी देश गांधी जी में इतनी दिलचस्पी क्यों लेता है। जहां तक भारत की बात है, वह देश के इतिहास का एक हिस्सा है, कोई युग निर्माता नहीं है। अंबेडकर अपने जमाने में भारत के संभवतः सबसे बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे। मुंबई के मशहूर एल्फिस्ट कॉलेज से बीए की डिग्री ली थी। बाद में कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। शुरू से ही पढ़ने, बागवानी करने और कुत्ते पालने के शौकीन थे। सामान्यतः उनके पास देश में किताबों का संभवतः सबसे बेहतरीन संग्रह था। मशहूर किताब इनसाइड एशिया के लेखक जॉन गंथर ने लिखा, जब 1938 में मेरी राजगिरी में अंबेडकर से मुलाकात हुई थी तो उनके पास करीब 8000 किताबें थी। उनकी मृत्यु तक यह संख्या बढ़कर 35,000 हो चुकी थी। बाबा साहब अम्बेडकर के निकट सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री अपनी किताब माय एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में लिखते हैं, रविवार 20 दिसंबर 1944 को दोपहर 1 बजे अम्बेडकर से मिलने उनके घर गया। उन्होंने जामा मस्जिद इलाके में चलने के लिए कहा। इन दिनों पूरी किताबें खरीदने का अड्डा हुआ करता था। मैंने उनसे कहने की कोशिश की कि दिन के खाने का समय हो रहा है, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जामा मस्जिद में होने की खबर चारों तरफ फैल गई और लोगों उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। इस भीड़ में भी उन्होंने विभिन्न विषयों पर करीब 2 दर्जन किताबें खरीदी। वो पढ़ने भी के लिए उधार नहीं देते थे अपनी किताब। वह कहा करते थे, अगर किसी को भी उनकी किताबें पढ़नी है तो उसको उनके पुस्तकालय में आकर उन्हें पढ़ना चाहिए। किताबों के प्रति उनकी भक्ति इस हद तक की थी कि वह सुबह होने तक किताबों में ही रहते थे। और एक अनुयायी लिखते हैं, नामदेव निगड़े अपनी किताब इन द टाइगर शेडे ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अम्बेडकराइट में लिखते हैं, पढ़ाई में तो इतने खो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ध्यान नहीं रहता था। एक बार देर रात में उनकी स्टडी में गया, मैं उनके पैर छू लिए, किताब में डूबे। अम्बेडकर सर ने कहा, टॉमी यह मत करो। जवाब मैंने सुना तो मैं हक्का बक्का रह गया। जब अम्बेडकर साहब ने अपनी आंखें ऊपर उठाई तो मुझे देखकर छेप गए। वो पढ़ने में इतने ध्यान मग्न थे कि उन्होंने मेरे स्पर्श कुत्ते का स्पर्श समझ लिया था। अम्बेडकर की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर लिखते हैं, पूरी रात पढ़ने के बाद भोर में सिर्फ 2 से 3 घंटे सोने जाते थे। बाद में थोड़ी देर कसरत किया करते थे और फिर स्नान करने के बाद नाश्ता किया करते थे। अखबार पढ़ने के बाद तो अपनी कार से कोर्ट जाते थे। इस दौरान वो उन किताबों को पलट रहे होते थे जो उस दिन उनके पास डाक से आई होती थी, और कोर्ट समाप्त होने के बाद फिर किताबों की दुकानों का चक्कर लाया करते थे। और जब वह शाम को घर लौटते थे तो उनके हाथ में नई किताबों का एक बंडल हुआ करता था।
जहाँ तक बागवानी का सवाल है, दिल्ली में उनसे अच्छा और दर्शनीय बगीचा किसी के पास नहीं था। एक बार ब्रिटिश अखबार ने उनकी तारीफ की थी। उन्हें कुत्तों को भी पालने का बहुत शौक था, वो कुत्तों को बहुत पसंद करते थे। एक बार बताया था कि किस तरह उनके पालतू कुत्ते की मौत हो जाने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर फूट फूट कर रोए थे। कभी कभी छुट्टी में बाबा साहब अम्बेडकर खुद खाना बनाते थे और लोगों को अपने साथ खाने के लिए आमंत्रित करते थे। अम्बेडकर के साथ काम कर चुके देवी दयाल लिखते हैं, 3 सितंबर 1944 को उन्होंने 7 पकवान बनाए जो उन्होंने अपने हाथ से खाना बनाया और बनाने में उन्हें 3 घंटे लगे थे। उन्होंने खाने पर दक्षिण भारत अनुसूचित जाति फेडरेशन की प्रमुख मीनम्बल शिवराज को बुलाया था। वे सुनकर दंग रह गए कि भारत की एग्जीक्यूटिव लिबरल काउंसिल के लिए उन्होंने अपने हाथों से खाना बनाया है। बाबा साहब को मूली सरसों का साग पकाने का बहुत शौक था। अम्बेडकर को ना तो किसी नशे की चीज का शौक था और न ही धूम्रपान किया करते थे। एक बार जब उन्हें खांसी हो रही थी तो उन्हें पान खाने का सुझाव दिया। उन्होंने मेरी अनुरोध को पर पान तो खा लिया, लेकिन उन्होंने अगले ही सेकंड यह कहकर थूक दिया कि यह बहुत कड़वा है। खाना खाते थे इसमें अम्बेडकर जी खाना में बाजरे की एक छोटी रोटी, थोड़ा चावल, दही लिया करते थे। घर पर सुदामा को अम्बेडकर के काम में मदद के लिए रखा गया था। एक दिन देर रात फिल्म देखकर लौटे उन्होंने सोचा कि उनके घर के अंदर घुसने से बाबा साहब के काम में विघ्न पड़ेगा, जो कि उस समय पढ़ने में तल्लीन थे। उनका सुदामा उनके दरवाजे के बाहर ही जमीन पर सो गया। जब अम्बेडकर ताजी हवा लेने के लिए अपने घर से बाहर निकले तो उन्होंने दरवाजे के बाहर सुदामा को सोते हुए पाया। अगले दिन जब सुदामा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि बाबा साहब ने उनके ऊपर एक उबर का कोट डाल दिया था। अगली बात है 1950 की, जब मशहूर उद्योगपति घनश्याम दास बिरला के बड़े भाई जुगल किशोर बिरला अम्बेडकर से मिलने उनके निवास स्थान पर आए। कुछ दिन पहले बाबा साहब ने मद्रास में पेरियार की उपस्थिति में 1000 लोगों के सामने भगवद गीता की आलोचना की थी। सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री अपनी किताब माई एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में लिखते हैं कि बिरला ने उनसे मिलते ये सवाल पूछा था कि आपने गीता की आलोचना क्यों की, क्योंकि हिंदुओं की सबसे बड़ी धार्मिक किताब गीता है। उनको आलोचना करने के बजाय इनकी मजबूती पर खड़ा होना चाहिए था। जहां तक छुआछूत को दूर करने की बात है तो इसके लिए 10 लाख रुपए देने के लिए अम्बेडकर जी को तैयार थे। अम्बेडकर ने कहा, मैं अपने आप को किसी को बेचने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। मैंने गीता की इसलिए आलोचना की थी क्योंकि इसमें समाज को बांटने की शिक्षा दी गई है। बाबा साहब मौज मस्ती के लिए भी कभी बाहर नहीं जाते थे। उनके सहयोगी रहे देवी दयाल लिखते हैं कि जिम खाना क्लब के सदस्य थे बाबा भीमराव अम्बेडकर, लेकिन वह शायद ही वह वहाँ कभी गए हैं। जब भी वह कार से अपने घर से लौटते थे तो वह सीधे अपने पढ़ने के मेज पर जाते थे। उनके पास अपने कपड़े बदलने का भी समय नहीं रहता था। एक बार संयोगवश वो फिल्म टू सिटीज देखने के लिए गए थे। बीच में फिल्म देखने देखते बीच में उनके मन में एक विचार आया और वह फिल्म बीच में ही छोड़कर घर लौटकर उन विचारों को लिखने लगे। वह घर के बाहर खाना नहीं पसंद करते थे। जब कोई उन्हें बाहर खाने पर ले जाना चाहता था तो उनका जवाब होता था, तुम मुझे दावत ही देनी है तो मेरे घर ही पर ही खाना लाओ। मेरे लिए घर से बाहर जाने वाला नहीं हूँ, नहीं बाहर जाने सकता। मैं वापस आने और जाने में 1 से 2 घंटे मेरे समय बर्बाद हो जाएंगे। मैं इस समय कुछ बेहतर काम करना चाहूँगा। अंत में भीमराव अंबेडकर के अंतिम पड़ाव में बाबा साहब अम्बेडकर ने वायलिन सीखना शुरू किया था और उसे बजाते थे। उनके सचिव नानकन रट्टू ने अपनी किताब लास्ट फ्यू ईयर्स डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में लिखते हैं, एक दिन मैं उनके बंद कमरे में चुपके से झांक कर एक अद्भुत नजारा देखा था। बाबा साहब दुनियाओं की चिंताओं से दूर अपने आप में मग्न कुर्सी पर बैठे वायलिन बजा रहे थे। घर में काम करने वाले लोगों को जब ये बात बताई तो सारी बारी बारसी आकर देख लेने लगे और सभी मंत्र मुग्ध आनंद से भर गए। अगर आपको यह कहानी सच्ची कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।